फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। जैसे कि आपको मैंने लास्ट अपने लेक्चर में समझाया था फॉर्म ऑफ बिजनेस, आपने देखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पॉर्टेंट। आप ये समझ लीजिए कि पूरी अकाउंटिंग इसके ऊपर बेस कर रही होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर से लेके एमबीए तक, भले आप किसी भी लेवल पे हो, आईसीएमए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग की ये बेसिक चीज़ है जो आपको हर जगह काम आएगी। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से पास हुए हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट करें, तो वो ड्यूरिंग जब इंटरव्यू अक्सर उनसे ये सवाल कर लिया जाता है कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, तो ये उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक स्टूडेंट के लिए। तो हमारा अकाउंटिंग साइकिल क्या चीज़ होती है, इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझ में आए। हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल में 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है जर्नल एंट्रीज। ये वो एंट्रीज होती हैं जो हमने कोई भी चीज़ परचेज की है, कोई भी चीज़ हमने सेल की है, कोई चीज़ हमने जो ख़रीदी है वो या तो क्रेडिट पे ख़रीदी है जिसे हम उधार पे कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमने सेल की है, कैश पे की है या हमने उधार सेल की है, वो तमाम ट्रांजैक्शंस कहते हैं उनको। तमाम ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्रीज़ के अंदर आके वोट हो जाती हैं। फिर ये जर्नल एंट्रीज से सेकंड स्टेप, मैंने नंबर इसलिए लिख दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये नंबर वाइज हमारे स्टेप चल रहे हैं। सेकंड स्टेप है हमारे पास लेजर पोस्टिंग। जो एंट्रीज हमने अपने पास लिखी होती हैं वो पोस्ट होके हमारे पास लेजर पोस्टिंग में आ जाती हैं, जिसको हम टी अकाउंट्स भी कहते हैं और लेजर भी कहते हैं। ठीक है, लेजर के बाद जो ये अगला है स्टेप वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज हम इसलिए बनाते हैं कि कुछ एंट्रीज हमारे पास जो है जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो वो हम एडजस्टिंग एंट्रीज में ले जाके रिकॉर्ड करते हैं और साल के एंड में हमारे पास ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद हमारे पास बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये हमारी जो भी बिजनेस होता है उसके प्रॉफिट या उसके लॉस को बता रही होती है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया बोथ आर सेम। और लास्ट में है बैलेंस शीट। ये हमारे इस अकाउंटिंग साइकिल का आखिरी स्टेप है जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कराती है कि हमारे पास कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है और कितना हमारे पास इनकम है या रेवेन्यू है। बैलेंस शीट को हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। नॉर्मली कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जी फाइनेंशियल पोजीशन बताइए, तो स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या। फाइनेंशियल पोजीशन इज मीन बैलेंस शीट। ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, ये मेरी एडवाइस है कि आप अपने पास जॉटेड डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, या फिर इसको अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास हर दफ़ा हर टाइम जब भी आप अकाउंटिंग का काम करेंगे उसमें बार बार ये रिपीट होगा। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।